नमस्कार बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं के अध्याय 11 आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 के 6वें भाग के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे पंचायत से संसद तक लोकतंत्र की पूरी यात्रा। अब जरा ध्यान से सुनिए। हमने गांव से शुरुआत की थी, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, सरपंच, बाल सभा। अब प्रश्न उठता है, क्या लोकतंत्र यही खत्म हो जाता है? नहीं, लोकतंत्र से गांव चलता है, खंड से गुजरता है, जिले तक पहुंचता है और फिर पूरे देश को जोड़ता है। इसलिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर काम करती है। पहला स्तर है ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर है ग्राम पंचायत के बारे में बता दूं, यहाँ गांव की रोजमर्रा की समस्याएं सुलझाई जाती हैं। दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति या खंड पंचायत, यह गांव को जोड़ती है, बड़े विकास कार्य, सड़क योजना क्रियान्वयन यहीं से होता है। तीसरा स्तर है जिला परिषद, यह जिले के विकास की योजना बनाती है, राज्य सरकार से समन्वय करती है। अब जरा सोचिए, अगर ये तीनों स्तर आपस से न जुड़े हो तो क्या होगा? काम रुक जाएगा, योजनाएं अधूरी रह जाएगी। इसलिए इन तीनों स्तरों के बीच समन्वय जरूरी है। भारत का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं और वंचित वर्गों को भी सत्ता में भागीदारी मिले। इस कारण पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण है। यह आरक्षण किसी परोपकार नहीं बल्कि समान अवसर का साधन है। अब एक ऐतिहासिक बात सुनिए। प्राचीन भारत में कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, उन्होंने अर्थशास्त्र में गांव की प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है, हर 10 गांव पर एक प्रशासनिक अधिकारी हो, कर संग्रह, सुरक्षा और न्याय की व्यवस्था हो। यानी स्वशासन की जड़ें हमारी सभ्यता में बहुत पुरानी हैं। आज का लोकतंत्र उसी परंपरा का आधुनिक रूप है। अब इस अध्याय का सार सुनिए। लोकतंत्र सिर्फ मतदान नहीं या भागीदारी है, जवाबदेही है और सेवा का भाव है। जब गांव जागरूक होता है तो देश मजबूत होता है, और जब नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझते तभी लोकतंत्र सफल होता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले भाग में।